नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भयानक दरवाजा पार्ट 2। आदित्य की मौत के बाद गांव वाले हवेली के पास से भी गुजरने से डरने लगे। धीरे धीरे छतरपुरा गांव और भी वीरान हो गया। लेकिन आदित्य की मां संध्या, जो मुंबई में थी, अपने बेटे की मौत से टूट चुकी थी। उसने अपने बेटे के साथ हुए हादसे की सच्चाई जानने का फैसला किया। संध्या ने अपने पुराने दोस्त और प्रसिद्ध तांत्रिक विवेकनाथ से मदद मांगी। विवेकनाथ ने गांव की पुरानी कहानियों और श्राप के बारे में सुना था। उसने संध्या को बताया, यह श्राप आसानी से नहीं टूटेगा। हमें यह समझना होगा कि अंधेरा देव क्यों क्रोधित है और उसकी आत्मा को शांति कैसे दी जा सकती है। दोनों छतरपुरा गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए और डर से उनके पास आने से बचने लगे। लेकिन एक बूढ़ी महिला माधवी, जो गांव के इतिहास को अच्छी तरह जानती थी, ने उनसे बात की। माधवी ने बताया, यह श्राप तब शुरू हुआ जब इस हवेली के मालिक ने एक गरीब आदमी को अपनी जमीन के लिए मारा था। वह आदमी मरने से पहले श्राप देकर गया था कि हर अमावस्या की रात वह अपनी आत्मा को न्याय दिलाने आएगा। तब से यह सिलसिला चलता आ रहा है। संध्या ने पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? माधवी ने कहा, उस आदमी की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसके अवशेष खोजने होंगे और उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। अंधेरा देव खुद इन अवशेषों की रक्षा करता है। विवेकनाथ और संध्या ने माधवी के साथ मिलकर हवेली की तलाशी लेनी शुरू की। हवेली के अंदर हर कोना डरावना था। टूटे हुए फर्श, अजीब और गरीब आवाजें और दीवारों पर बने निशान साफ बता रहे थे कि यह जगह अलौकिक ऊर्जा से भरी है। खोज के दौरान विवेकनाथ को हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कंकाल जैसी आकृति दिखाई दी। विवेकनाथ ने कहा, यही उस आदमी के अवशेष हैं, हमें इन्हें शांति से जलाना होगा। जैसे ही विवेकनाथ ने अवशेषों को छुआ, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। हर खिड़की और दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। अंधेरा देव प्रकट हो गया। उसकी जलती लाल आंखें और गुस्से में कांपता शरीर देखकर संध्या और माधवी डर से कांप गईं। अंधेरा देव गरजा, कोई भी मेरी आत्मा को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, तुम सब मरोगे। विवेकनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और अपने साथ लाई गई राख को चारों ओर छिड़क दिया। उसने अंधेरा देव से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम तुम्हारे अवशेषों को मुक्त करेंगे। लेकिन अंधेरा देव और भी हिंसक हो गया। वह हवेली के हर कोने से आघात करता हुआ विवेकनाथ पर हमला करने लगा। विवेकनाथ ने अपना तांत्रिक दर्पण निकाला और उसे अंधेरा देव की ओर घुमाया। दर्पण की रोशनी से अंधेरा देव का शरीर कमजोर होने लगा। वह चीखने लगा, मुझे रोको वरना तुम सबकी मौत यहीं होगी। विवेकनाथ ने जल्दी से अवशेषों को जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई, अंधेरा देव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर विवेकनाथ पर वार किया। विवेकनाथ घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मंत्र पढ़ते हुए आग में घी डाला और देखते ही देखते अवशेष जलने लगे। अंधेरा देव चीखता हुआ गायब हो गया। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। माधवी ने कहा, आखिरकार श्राप टूट गया। अब यह हवेली और गांव सुरक्षित हैं। संध्या ने अपने बेटे आदित्य के लिए मोमबत्ती जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसने हवेली को गांव वालों को दान कर दिया ताकि वह स्थान अब अंधविश्वास का नहीं बल्कि गांव की मदद का केंद्र बन सके। लेकिन जब वे गांव से बाहर जाने लगे तो हवेली की एक खिड़की से उन्हें लाल आंखों की हल्की झलक दिखाई दी। क्या सच में श्राप खत्म हुआ था या अंधेरा देव अब भी कहीं छिपा हुआ था? गांव वालों को लगने लगा था कि हवेली और अंधेरा देव के आतंक से मुक्ति मिल गई है। लेकिन संध्या के मन में अभी भी बेचैनी थी। खिड़की से देखी गई लाल आंखों की झलक ने उसे विचलित कर दिया था। उसने विवेकनाथ से इस बारे में बात की। विवेकनाथ ने गंभीर होकर कहा, हमने अवशेषों को जला दिया, लेकिन अगर कोई वस्तु या कोई अन्य कारण अब भी उस आत्मा को बांधे हुए है तो यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमें एक आखिरी बार हवेली की पूरी जांच करनी होगी। संध्या, विवेकनाथ और माधवी ने तय किया कि वे हवेली में पूरी रात रुकेंगे। वे तीनों तांत्रिक मंत्रों से सुरक्षित घेरे बनाकर हवेली में दाखिल हुए। इस बार हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। आधी रात होते होते हवेली का तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा में गंध बढ़ गई। तभी अचानक तहखाने से किसी के रोने की आवाज आई। विवेकनाथ ने कहा, यही वह जगह है जहां हमें जाना होगा। हो सकता है कि श्राप का अंतिम स्रोत वहां छिपा हो। वे तीनों जब तहखाने में पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुरानी
टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। यह मूर्ति उसी गरीब किसान की थी जिसने हवेली के मालिक को श्राप दिया था। मूर्ति के पास खून से सनी हुई जमीन थी। विवेकनाथ ने समझ लिया कि यही वह स्थान है जहां अंधेरा देव की आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे ही विवेकनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, तहखाने में अंधेरा और घना हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि दीपक और मशालें बुझ गईं। अचानक अंधेरा देव अपनी पूरी शक्ति और रौद्र रूप में प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मेरे श्राप को खत्म नहीं कर सकते। यह हवेली, यह गांव सब मेरा है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। वह तीनों पर हमला करने लगा। संध्या और माधवी डर से चीखने लगी, लेकिन विवेकनाथ शांत रहा। उसने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और मूर्ति पर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल मूर्ति पर पड़ा, अंधेरा देव चीखने लगा। उसकी लाल आंखें जलने लगी और उसका शरीर राख में बदलने लगा। मूर्ति फट गई और उसके साथ ही अंधेरा देव का स्वर भी शांत हो गया। तहखाने में धीरे धीरे रोशनी भरने लगी। हवेली का भार भरा माहौल अब हल्का लगने लगा था। माधवी ने कहा, अब इस आत्मा को मुक्ति मिल गई है, यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। संध्या ने राहत की सांस ली। वह अपने बेटे आदित्य को तो वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि अब कोई और माँ उससे अपने बेटे को इस श्राप के कारण नहीं खोएगी। हवेली को गांव के लिए स्कूल और आश्रय गृह में बदल दिया गया। संध्या ने अपने बेटे की याद में गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया। विवेकनाथ ने गांव छोड़ने से पहले कहा, यह जगह अब सुरक्षित है, लेकिन हमेशा याद रखें, बुराई पर अच्छाई तभी जीतती है जब डर को साहस से हराया जाए। अब छतरपुरा गांव एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और अंधेरा देव का श्राप इतिहास बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।